कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है और देश के हर कोने में आज खुशी की लहर है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यानी कि 15 अगस्त को हम हर साल क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो हमारा प्यारा भारत है, ये स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो 3 डेट मैंने लिखी है ना, ये तीनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे 26 नवंबर की। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन की बात हो रही है? 26 नवंबर की। आई होप आपको ये डेट भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला ऑप्शन था वो था 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को भी एक बार हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम अगला ऑप्शन डिस्कस करें 22 जुलाई को, तो आपको बताना चाहता हूँ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आपको चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए और मैंने आपको बताया हमारा प्यारा भारत जो है हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमारा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। देखो फ्रेंड्स, वर्षगांठ को हम ना एनिवर्सरी भी बोलते हैं। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। मतलब देखो, अगर हम बात करें कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है, 77वीं वर्षगांठ, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्यारा भारत है, इसने 15 अगस्त 2024 के दिन अपनी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं। क्या? आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं, मतलब 77 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इंडिया को आज़ाद हुए। ठीक है, और अब हमारा प्यारा भारत जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ठीक है, मतलब 77 कंप्लीट हो गए, तो स्वतंत्रता दिवस कौन सा हुआ? ये 78वां हुआ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता दिवस 2024 की, तो वो है विकसित भारत, और इंग्लिश में क्या होगा? डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, तो विकसित भारत जो थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपको एग्जाम में ना विकसित भारत इंग्लिश में लिखकर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए विकसित भारत ये थीम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वज कहाँ पर फहराया जाता है? आप बोलोगे लाल किला दिल्ली। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए आगे इसको हम डिटेल में समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस जिसे कि हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, जो कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लाल किला दिल्ली में, और गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर
झंडा फहराती हैं। अब ये तो बात होगी फ्रेंड्स, हमने देश की बात कर ली। अगर राज्यों की बात करें, क्योंकि राज्यों में भी तो सेलिब्रेट किया जाता है आज़ादी का दिन, यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो यानी कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंस डे यानी कि जो आज का दिन है, आज के दिन जो मुख्यमंत्री होंगे वो झंडा फहराएंगे। इसी के साथ गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। ये चारों के चारों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये 11वीं बार, इवन लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनके पास रिकॉर्ड है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड। मैं आपको टॉप 3 की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है जवाहरलाल नेहरू, 17 बार झंडा इन्होंने फहराया। इंदिरा गांधी ने 16 बार। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को रिप्लेस किया। पहले क्या था, पिछले साल नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह के पास 10 बार का रिकॉर्ड था, लेकिन पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में झंडा फहराकर 11 बार इनके नाम हो गया, इसलिए 3rd नंबर पे अब आ गए हैं। इसी के साथ आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन बोल लो, यूनाइटेड किंगडम बोल लो, इस देश से स्वतंत्रता मिली थी हमारे प्यारे भारत को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो हैं ये भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी। वाइसरॉय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और आपको बताना चाहता हूँ, हर साल 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमसे जो लंबाई है, यानी जैसे कि हम लेंथ बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और चौड़ाई या जैसे कि हम ब्रेथ भी बोलते हैं, इसका रेशो पूछा गया है, मतलब लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है ये।
अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछ लें फिर 2:3 हो जाएगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का होता है 3:2। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और आपको बताना चाहता हूँ, झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो ऊपरी वाली पट्टी होती है ये वाली, ये केसरिया रंग की होती है, ये सफ़ेद रंग की है और ये हरे रंग की है। बीच में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें कि 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे चक्र है ना, पहले यहाँ पे चरखा हुआ करता था, तो यही पूछा गया हमसे, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन देश, उसके बाद है लिक्टेनस्टीन देश। ये सभी के सभी 5 देश जो हैं ये 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद अगर हम बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रगान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा करी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालचारी। ये आपको ध्यान रखना है, सी राजगोपालचारी जो हैं ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों क्वेश्चन जो है ना आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A जो है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911 में कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले गाया गया 1911 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52 सेकेंड, यानी कि 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आनंद मठ में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष भाग, यानी कि टॉप पार्ट। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं अगर आपसे पूछा जाए? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, यानी कि मोर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो मैंने आपको करवा दिए, टोटल मिला के 30 एमसीक्यू करवाए। ठीक है, अब मैं आपको ना आज़ादी से जुड़े हुए प्रमुख नारे हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ। ये जो नारे हैं ना, इसमें बेसिकली आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि किसने ये नारा दिया है और किसने इस नारे को फेमस किया है। ठीक है, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद है इंकलाब जिंदाबाद, इस नारे को फेमस किया भगत सिंह ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया इकबाल ने। पूर्ण स्वराज, ये जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया है। आगे हम देखते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। दिल्ली चलो का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कई अच्छे हैं, ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा भी दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। आगे है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, यह नारा दिया है लाला लाजपत राय ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 प्रमुख नारे करवाए आज़ादी से जुड़े हुए। ठीक है, अब लास्ट है इस वीडियो का, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहला मंत्रिमंडल जो गठित हुआ उसमें कौन कौन क्या बना वो आपको मैं करवा देता हूँ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री बने और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के पहले। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री हमारे देश के। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री हमारे देश के। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी विधि मंत्री हमारे देश के। जगजीवन राम श्रम मंत्री हमारे देश के पहले। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री हमारे देश के। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश की। CH भाभा वाणिज्य मंत्री हमारे देश के। रफ़ी मोहम्मद किदवई संचार मंत्री हमारे देश के। RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री हमारे देश के पहले। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गॉडगिल हमारे देश के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आया है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे मेरी ई बुक्स आपको मिल जाती हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, करंट अफेयर्स की बुक कैसे बाय कर सकते हो, GS की बुक कैसे बाय कर सकते हो। उससे पहले लेकिन आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए अब, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, www.ravibookspdf.com इस वेबसाइट को आप कहीं पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको मेरी हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है, चाहे आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी ई बुक आपको बाई करनी है, कोई भी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड आपको ई बुक बाई करनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का हमने ई बुक डिज़ाइन किया है आप सभी के लिए। जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो हमारी ई बुक है, ठीक है, वो भी लॉन्च हो चुकी है। 11,000 जीके जीएस की जो हमारी ई बुक जो बुकलेट है वो भी लॉन्च हो चुकी है, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस हिसाब से बिल्कुल डिटेल में हमने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और आप मेरा टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पे मैं इसकी PDF डाल दूँगा, रवि स्टडी जी के। ठीक है, टेलीग्राम ओपन करना, रवि स्टडी जी के। यहाँ पे आपके मैं इस वीडियो का जो PDF है वो डाल दूंगा, फ्री में आप जाके इसको ले सकते हो, बाद में आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और आने वाले टाइम में मोबाइल ऐप है रवि स्टडी जी के, यहाँ पे जाके आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, और जो भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं ना हर दिन, उसका फ्री टेस्ट भी हम मोबाइल एप्लीकेशन पे लेते हैं। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का वीडियो लेके आ सकूँ उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।